परिचय। जब हम किसी पौधे का निरीक्षण करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधों में पुष्प और फल भी होते हैं। जड़ों एवं तने के गुण, उनके प्रकार, रूपांतरण और उनके कार्यों के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम पत्ती के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पत्ती के गुणों का पता लगाना, पत्ती में शिरा विन्यास का पता लगाना, पत्ती के प्रकारों का अध्ययन करना, पर्ण विन्यास को पहचानना, पत्ती के रूपांतरणों का अध्ययन करना, पत्ती के कार्यों को समझना। पत्ती। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने की गांठ यानी पर्व पर लगी रहती है। पत्तियां पौधों का वह अंग हैं जो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। इसके कक्ष में एक कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक यानी मेरिस्टम से निकलती हैं, जो कि बहुत छोटी, समव्यासीय तथा पतली भित्तियों वाली होती हैं तथा अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं: पर्णधार, पर्णवृंत, स्तरिका। पर्णधार पत्ती का सबसे निचला भाग होता है, जिसके द्वारा पत्ती गांठ यानी पर्व से जुड़ी रहती है। पर्णधार के आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकली होती हैं, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। पर्णवृंत स्तरिका को सूर्य के प्रकाश की तरफ प्रदर्शित करता है। स्तरिका शिराओं तथा शिराकाओं युक्त पत्ती का एक चपटा, पतला, चौड़ा तथा फैला हुआ भाग होता है। मध्य की सुस्पष्ट शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। स्तरिका के पार्श्व किनारों सिरों का निर्माण करते हैं तथा सिरा पत्ती के शीर्ष का निर्माण करता है। शिराओं में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जो कि भोजन, जल और खनिजों के संवहन के लिए चैनल यानी माध्यम की तरह कार्य करते हैं तथा स्तरिका के कंकाल के रूप में भी कार्य करते रहते हैं। शिरा विन्यास। स्तरिका में शिराओं तथा शिरिकाओं के व्यवस्थित होने तथा वितरण को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास के 2 मुख्य प्रकार हैं: जालिका शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास, जब शिराएं अनियमित रूप से वितरित होकर एक जाल का निर्माण करती हैं, तो उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। समानांतर शिरा विन्यास, जब शिराएं स्तरिका के अंदर एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं तथा जाल का निर्माण नहीं करती हैं, तो उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों के प्रकार। कांट तथा निशान के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं: सरल पत्तियां, संयुक्त पत्तियां। सरल पत्ती, जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है, लेकिन पिच्छाकार पत्ती में कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता अथवा हस्ताकार पत्ती के पर्णवृत्त के सिरे तक नहीं पहुंच पाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। संयुक्त पत्ती, जब पत्ती में स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्राकों में टूट जाए, तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। पर्ण विन्यास, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के व्यवस्थित होने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह पत्तियों के
अभिविन्यास का परिणाम है, जिससे कि वे प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक प्रकाश ग्रहण कर सकें। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं: एकांतर या घुमावदार, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर या घुमावदार प्रत्येक गांठ यानी पर्व पर एक एकल पत्ती एकांतर के रूप में निकलती है। उदाहरण गुड़हल। सम्मुख प्रत्येक गांठ या पर्व पर पत्तियों का एक जोड़ा निकलता है तथा ये परस्पर सम्मुख या विपरीत स्थित होती हैं। उदाहरण कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी ओक। चक्करदार जब एक ही गांठ पर्व पर 3 या अधिक पत्तियां निकलती हैं तथा एक चक्र या गोले में पाई जाती हैं। उदाहरण नीरियम, कनेर, ओलियंडर। पत्ती के रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। यह निम्न प्रकार का होता है: प्रतान, शूल यानी कांटे, भोजन संचय। प्रतान हरे रंग की धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि स्पर्श के लिए संवेदनशील होती हैं और सहारे के चारों ओर कुंडलित होने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण मटर, स्मिलैक्स, ग्लोरियोसा आदि। शूल यानी कांटे। शूल पौधों को चरने वाले जंतुओं से रक्षा करते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन के क्षेत्र को कम करते हैं। उदाहरण ओपेंशिया, एलो आर्जमोन आदि। भोजन संचय। एलियम सीपी की पत्तियों में भोजन संचित होता है। एलो तथा पार्तुलाका में जल, म्यूसिलेज तथा भोज्य पदार्थ के संचय के कारण पत्तियां मांसल तथा रसदार हो जाती हैं। पत्तियों के कार्य। पत्तियों के कार्यों के प्रकार निम्न हैं: प्राथमिक या मुख्य कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य। पत्तियों के प्राथमिक कार्य। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों का प्रमुख कार्य कार्बनिक भोजन का निर्माण करना होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्तियों की हरी कोशिकाएं होता है, जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन। पत्ती की सतह से जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह आवश्यक है कि जल खंड में बल या विभव उत्पन्न किया जाए, जिससे कि रस ऊपर चढ़ता है। गैसीय विनिमय। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया के दौरान स्टोमेटा द्वारा पत्तियों में होता है। पत्तियों के द्वितीयक कार्य। पर्णधार में भोजन का संचय। उदाहरण प्याज। मांसल पत्तियों में जल का संचय। उदाहरण ब्रायोफिलम एलो। सुरक्षा। पत्तियों का द्वितीयक कार्य। शूलों या कांटों में परिवर्तित होकर पत्तियां जंतुओं के चरने से पौधों की रक्षा करती हैं। उदाहरण ओपनशिया यानी नागफनी तथा बारबेरी। ये पर्णाभवृंत पर्ण विन्यास में रूपांतरित होकर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती हैं। उदाहरण अकेशिया। जब ये प्रतानों तथा हुकों में रूपांतरित हो जाते हैं, तब ये कमजोर तने वाले पौधों को चढ़ने में सहायता करते हैं। उदाहरण स्मिलेक्स। जनन। पत्तियों का द्वितीयक कार्य। पत्तियां पौधों की कारक बहुगुणन में सहायता करती हैं। उदाहरण ब्रायोफिलम। पत्तियों के द्वितीयक कार्य। पत्ती जब जड़ में रूपांतरित हो जाती है, तब वह तैरने के लिए संतुलन बनाती है। उदाहरण सेल्बीनिया।
पत्तियों के द्वितीय कार्य लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए पत्तियां बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा अंडप में रूपांतरित हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं? कैरिका पपाया में पर्णवृंत खोखला एवं नलिकादार होता है। विक्टोरिया अमेजोनिया की पत्ती का व्यास सर्वाधिक होता है, जो कि लगभग 1.8 मीटर है। रेफिया विनिफेरा की पत्ती सबसे लंबी होती है, जो कि लंबाई में लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पत्ती तने की एक पार्श्वीय वृद्धि है जो कि गांठ यानी पर्व पर विकसित होती है। पत्ती हरे रंग की होती है तथा प्रकाश संश्लेषण में कार्य करती है। पत्तियों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। पौधे के अन्य भागों की तरह पत्तियां भी अन्य संरचनाओं जैसे प्रतान, ऊपर चढ़ने तथा सुरक्षा के लिए शूल या कांटे आदि में रूपांतरित हो जाती है।